यहाँ देखिए नेक्स्ट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इसकी हेडिंग होती है हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, एलिगेंट वे ऑफ काउंटिंग। बेसिकली पीएनसी में ये बेस्ट पार्ट है कि आप कितने काउंट केस बना रहे हैं, ये काउंटिंग प्रॉब्लम होती है कि कितने केसेस काउंट कर रहे हैं, तो आप कितनी स्मार्टली आप काउंट कर रहे हैं उतनी देर आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन। जिस केस में आपका कम से कम केस बन रहे हैं दैट इज रिक्वायर्ड, वो हमें करना होता है। जैसे ये तो मैं बताया हुआ है आपको फैक्टोरियल, तो लिखेगा ये n फैक्टोरियल और ये g फैक्टोरियल लिखने का तरीका है। n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेके n का प्रोडक्ट। n फैक्टोरियल 1 से लेके n - 1 into n, इसे आया तो मैंने एफर्ट में आप लोगों को ये दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। तो यहां से n फैक्टोरियल आ गया n - 1 फैक्टोरियल into n। यहां पे जब मैं n 1 रखता हूं तो 0 फैक्टोरियल कितना मिलता है 1 फैक्टोरियल is 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल is 550। अब हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है एनसीआर एंड एनपीआर। फिर अब एनसीआर बताया हुआ है आपके पास, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एनसीआर में एनपीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। एनसीआर का मीनिंग क्या होता है वो आगे सीखेंगे, मतलब याद रखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है। एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? यहां से देखा 10c3, तो 10c3 कितना हो गया मेरे पास 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल। तो ये 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, ऊपर से बच जाएगा कितना 10 into 9 into 8 by 6। सिंपलीफाई करेंगे 120। 5c2 का मतलब क्या हुआ 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय, तो 3 फैक्टोरियल कट जाएगा ऊपर से, ऊपर कितना बचेगा 5 into 4 by 2, कितना आ गया 10। समझ में आया क्या? NC0 NCN कितना होता है 1, NC1 NCN -1 कितना होता है n, NC2 कितना होता है n into n - 1 by 2, NC3 कितना हो गया n into n - 1 into n - 2 by 3 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? यदि NCX बराबर NCY है तो दो कंडीशन आती हैं, या तो x plus y बराबर n होता है या x बराबर y होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पे 15c x बराबर 15c 21 - 2x। तो पहला केस क्या बनेगा x बराबर 21 - 2x, और दूसरा केस क्या बनेगा x plus 21 - 2x बराबर कितना होगा 15। तो यहाँ से 3x बराबर कितना आ गया 21, x बराबर कितना आ गया 7, यहाँ से -x बराबर कितना आ गया -6, x बराबर कितना आ गया 6। क्लियर है क्या? कोई डाउट? अब जो बात कर रहे हैं, जो मेन दो रूल है पीएलसी के, दैट इज एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर आप ये एडिशन रूल मल्टीप्लिकेशन रूल सीख गए तो मतलब मान लो 25% पीएलसी आपको आ गई, 25% पूरा नहीं, और बहुत सारे रूल्स हैं। ये स्टार्टिंग का बेसिक पीएलसी होगा वो पूरा आ जाएगी, तो आप एनसीईआरटी सब कर लेंगे, आपको बहुत ऊपर रहेगी। इन रूल्स को ध्यान से सुनना, जब क्वेश्चन आएंगे तो और समझ में आएगा। मैं देखना क्या बोल रहा हूँ, पढ़िए जवाब है। If an event can be performed in n different ways, and another event can be performed in n different ways, and the main event will be completed by the completion of either of the event, the total number of ways will be n plus n. क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या लिखा है वैसे बोल रहा हूँ मैं, इसमें आ रहा है इसका मीनिंग क्या है वो भूल जाओ, वो तो आएगा भी। क्या लिखा है इसमें? एक इवेंट है m बेस में हो रहा है, दूसरा इवेंट है n बेस में हो रहा है। अगर आइदर ऑफ द इवेंट कंप्लीट हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे m प्लस n। कितने होंगे m प्लस n। अब ये है मल्टीप्लिकेशन रूल। ये क्या बोलता है, if an event can be performed in n different ways and another event can be performed in n different ways, and if the main event will be completed by the completion of sequential, by sequential completion of the event, then the total number of ways into m into n। मतलब अब इवेंट क्या हो रहे हैं एक के बाद एक, क्या हो रहे हैं एक के बाद, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे m into n। क्लियर है? याद सुनिए, एक कोई स्टूडेंट है जो अपने घर से श्री चैतन्य आ रहा है, आप श्री चैतन्य को सीख उसको हटा दिया गया, तो चैतन्य आ गए, बीच में अपने मित्र को साथ में लेके आ रहा है, वो इंटरनेट हो सकता है,
20 दिमाग बढ़ता हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेंड बताओ तो यहाँ से क्या बात करना सकता वो अपने घर से फ्रेंड के घर जब आ रहा है तो वो बस से आ सकता है, पैदल आ सकता है या बाइक से आ सकता है। अगर आपको ये कुछ समझ में आ गया तो थोड़ा बहुत आपको ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाएगा, कुछ हो जाएगा आपसे। इसको दोबारा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब वैसे 5 का ये होगा, आपको बस से आ रहा है, he has got 5 choices, तो 5 अलग-अलग रूट्स हैं बस पकड़ने के। मतलब इस वाले बस से आ गया, दूसरे रूट की बस से आ गया, डिफरेंट वेज हैं आने के उसके पास। अगर पैदल आ रहा है तो उसके घर में 7 रास्ते हैं, ये माना हमने। बाइक से आ रहा है तो 4 रास्ते। अपने घर से वो कहाँ पर आया, फ्रेंड को पिक किया, फिर आया वो कोचिंग आने के लिए बस से कितने रास्ते, 4, पैदल के 6, बाइक के 3। अब इसमें लिखा हुआ है assume same mode of transport will be used in entire journey। ठीक है, मतलब वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं कर सकता। क्वेश्चन है मेंशन, पीएनसी में क्वेश्चन में खास बात ये होती है एवरीथिंग इज मेंशन, और जो मेंशन नहीं है उसके केस बनेंगे, जो मेंशन नहीं है उसके केस बनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहां से पैदल आया बाइक चलाई चल दी, आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहां पे बस से आ जाए पैदल चले या बात करो, वो क्वेश्चन तो मेंशन है। सब पीएनसी की खास बात ये है एवरीथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, आप अपना दिमाग में लगा सकते हो। अगर वो नहीं मेंशन है तो केस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट हुआ, डाटा के बना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, पहला पार्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वे बाय व्हिच ही कैन रीच हिज फ्रेंड्स हाउस। आंसर बन देना, तो बोला हो सकता है बस बात बता। क्वेश्चन करने के बहुत सारे जरूरत लोग अपने घर से फ्रेंड के घर तक तो कैसे आ सकता है? चॉइस क्या है आपके पास, या तो बस से आए, या पैदल आए, या बाइक से आए। बस से आने के कितने तरीके थे, 5, पैदल आने के 7, और ये 4, कितने आ गए 16। अब बोले सर पीछे प्लस से लगाया, प्लस इसमें लगाया, इसको बोलते हैं एडिशन रूल। अगर वो बस से आ रहा, हम बात क्या है, अगर वो बस से आ रहा है तो वो पैदल नहीं आ सकता, अगर पैदल आ रहा है तो बाइक से नहीं आ सकता। तो मतलब आइडिया होता है, अगर बस से जा रहा होगा तो बस वाला रूल, पैदल वाला नहीं। तो बीच में और लगा दिया, तो बस से आएगा या पैदल आएगा या बाइक से आएगा, बीच में क्या हो गया प्लस, बीच में क्या हो गया प्लस। इसको बोलते हैं एडिशन रूल, कि वो एक ही इवेंट से कंप्लीट होगा, या तो बस से आएगा या पैदल आएगा या प्लस। अब वो क्या नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही कैन रीच ऐसी है बस। अब उसको कहां पहुंचना है, कोचिंग पहुंचना है, वो किससे पहुंचना है, बस से। अब ध्यान सुनना है यहां पर, वो उसका जो ट्रैक होगा, उसका जो ट्रैजेक्टरी होगी वो क्या होगी, पहले अपने घर से वो फ्रेंड के आया, और फिर फ्रेंड के यहां से कोचिंग आया। समझ में आ रहा है, 2 स्टेप में आएगा वो। अब वो मैं बोल रहा हूं जब अपने घर से वो फ्रेंड के आ रहा है, अपने घर से कितने रूट्स हैं बस के, 5। मेरे 5 रूट्स का नाम दे दिया, x1, x2, x3, x4, x5। और फ्रेंड के से जब कोचिंग आया, फ्रेंड के से कोचिंग आया तो रूट्स क्या लिए मैंने, y1, y2, y3, y4। कोई डाल दिया। अब टोटल रूट क्या होगा कि यहां तो x1 से आए, उसके बाद y1 से आ जाए, ये कंप्लीट रूट होगा सर। x1 के बाद y1, या x1 के बाद y2, या x1 के बाद y3, या x1 के बाद y4, x2 के बाद y1, x2 से y4, फिर x5 से y1, x5 से y4। हर में 4 है, टोटल कितने आ गए 20। कितने आ गए 20। तो बेसिकली ए से फ्रेंड आने के कितने तरीके थे, 5, और फ्रेंड से कोचिंग आने के 4। बीच में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल कंप्लीशन, क्योंकि जब उसको कोचिंग आना होगा तो पहले फ्रेंड के आना होगा, फ्रेंड आने के 5, फिर फ्रेंड के बाद वो कोचिंग गया, तो उसके कितने तरीके 4। बीच में क्या आया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों आया, इवेंट एक के बाद एक हो रहा है, इवेंट ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, इवेंट जब एक के बाद एक होते हैं उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल कंप्लीशन। क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल कंप्लीशन में क्या आता है, मल्टीप्लाई। क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो इवेंट एक के बाद एक होते हैं तो वो क्या आता है, मल्टीप्लाई। और जब मैं ये बोलता हूं कि मेन इवेंट इनमें से किसी एक से कंप्लीट होगा तो बीच में क्या आता है, प्लस। बीच में क्या आता है, प्लस। समझ में आया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है 74। डाउट है? पक्का हो गया? किसी को पूछना है? पूछना है। ये देखिए, ही कैन रीच SCS का मतलब वो क्या होगा? या तो वो बस से आएगा, या वो बाइक से आएगा, या वो पैदल आएगा। ये तीन पॉसिबिलिटी है नहीं। अगर वो बस से आता है तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5 × 4। बाइक से आता है तो 4 × 3, और पैदल आता है तो 7 × 6। ऐड करेंगे तो 70। क्लियर है क्या? अगला वाला पार्ट, इसका आंसर है 400। डाउट है? वो क्या बोल रहा है? ही कैन रीच SCA देन विल कम बैक होम बाय बस। मतलब बस से जाएगा, बस से आएगा। तो पहले वो क्या किया? वो SCA से फ्रेंड के घर गया। उसके बाद क्या हुआ? फ्रेंड से पहले गया वो अपने होम से फ्रेंड के घर, फिर फ्रेंड से गया SCA, फिर SCA से फ्रेंड के घर, फिर फ्रेंड से होम पे। ये उसका पाथ होगा या नहीं होगा? अभी चारों पाथ सिक्वेंशियल है क्या? एक के बाद एक है, तो एक के बाद एक है, तो यहां से यहां तक के लिए कितने वेज? 5, यहां से 4, यहां से 4, यहां से 5। आपने क्या किया होगा? प्लस कर दिया होगा। आपने 20 जाने के 20 आने के। तो देखो ऑप्शन में एडिशन मल्टीप्लिकेशन, हमें यही सोचना होता है कि जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो सिक्वेंशियल है या नहीं। अगर वो सिक्वेंशियल है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, अदरवाइज क्या होगा? प्लस। समझ में आया क्या? किसी को भी डाउट हो, नहीं समझ में आया, दोबारा पूछना। आगे बढ़े। फिफ्थ पार्ट, he can reach SCA then will come back home by bus but will use different route। अगर वो डिफरेंट रूट यूज करेगा, देखो इसका जो पाथ होगा वो तो यही रहेगा जो अपन ने लिखा हुआ है, पाथ तो यही रहने वाला है। लेकिन क्या होगा? यहां से यहां तक जाने के, यहां से यहां तक जाने के 5 तरीके, फिर यहां से यहां के 4, फिर SCA से फ्रेंड के आने के तरीके कितने होंगे? 3। एक रूट कम हो जाएगा। तो उसने क्या बोला है? जिस रूट को वो जाने के लिए यूज करेगा उस रूट को आने के लिए यूज, तो आने के रूट कितने होगा? 3। फिर यहां पे पहले 5 से कितने हुआ? 4। समझ में आया क्या? एक रूट क्या हो गया? कम। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? आगे बढ़े। अगला वाला, he can reach SCA then will come back home by any mode। तो अब वो any mode से बोल रहा है, अगर वो क्या गया? बस से गया तो वापस किससे आएगा? बस से। अगर वो बाइक से गया तो वापस किससे आएगा? बाइक से। अगर वो पैदल गया तो वापस किससे आएगा? पैदल। बस से जाने के कितने हो गए? 5, 4, 4, 5। 5 तरीके अपने घर से फ्रेंड के जाने के, 4 तरीके फ्रेंड से SCA जाने के, वापस आने के 4, फिर वापस आने के 5। बाइक से कितने? पहले 4, फिर 3, फिर वापस आने के 3, फिर 4। पैदल आने के 7, 6, 6, 7। क्लियर है? कोई डाउट? कितने लोगों से? अगला क्वेश्चन, एक cinema theater has 6 doors on ground floor and 5 doors on first floor, and all the doors can be used to enter and leave the hall। अब वो क्या बोल रहे हैं? तो इस क्वेश्चन जो PNC में सबसे बड़ी गलती क्या होता है? क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन में गलती होती है। वो बोल रहे हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर के डोर है, फर्स्ट फ्लोर के डोर है, वो दोनों डोर अंदर बाहर आने के लिए यूज कर सकते हैं आप। अदरवाइज इसके डोर में डाउट क्या है? मतलब फर्स्ट फ्लोर के डोर से बाहर कैसे आएगा या अंदर कैसे आएगा? ये बेसिकली इस मॉल में होता है, स्टेयर्स बाहर होती है, देखो ना फायर एग्जिट, इससे बाहर निकलते हैं आप, वो वाली स्टेयर्स है, स्टेयर्स बाहर लगी हुई है जिससे आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के दोनों के डोर्स को अंदर बाहर से यूज कर सकते हैं। तो बाहर आने के लिए यूज कर सकते हैं और अंदर आने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जनरली हमारे घर में क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोर के डोर्स तो सिर्फ बाहर वैसे बालकनी के लिए होते हैं, इसे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है ऑल द डोर्स कैन बी यूज्ड टू एंटर एंड लीव द हॉल। समझ में आया क्या? तो सारे डोर एक्सेसिबल है, आप किसी से भी एंटर कर सकते हैं, किसी भी लीव कर सकते हैं। अब जब कॉमन सेंस काम नहीं करता, जैसे हम फर्स्ट फ्लोर से एंटर के ऊपर ग्राउंड से एंटर कर लेंगे, टाइम बचेगा। अरे वो तुम्हें दिमाग में लगाना टाइम बचेगा नहीं बचेगा, वो कम्युनिकेशन पूछ रहा है वो। अगर वो बोल रहा है कि वो डोर यूज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अब मैं पूछ रहा हूं ही कैन एंटर द हॉल, तो ही कैन एंटर द हॉल मतलब या तो वो ग्राउंड फ्लोर से करेगा या फर्स्ट फ्लोर से करेगा। अब मुझे बताओ बीच में प्लस आएगा या मल्टीप्लाई? क्यों? या तो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर।
तो ग्राउंड फ्लोर पे कितने लोग हैं? 6, यहाँ कितने हैं? 5, कितने आ गए? 11। समझ में आया क्या? ही में एंटर एंड लीव द हॉल, तो इसमें सीक्वेंस क्या बनेगी? एंटर करेगा और उसके बाद लीव करेगा। एंटर करने के तरीके कितने? 11, 6 और 5 सारे यूज कर सकते हैं हम लोग। बाहर आने के 11 इंटू 11। अगर पूछ रहा हूं ही में एंटर एंड लीव द हॉल फ्रॉम डिफरेंट डोर्स, तो अंदर आने के 11, बाहर आने के 10। समझ में आएगा? अरे क्लियर है क्या? अगला वाला, ही में एंटर एंड लीव द हॉल फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसकी एल्गोरिथम क्या बनेगी? ग्राउंड फ्लोर से एंटर किया तो बाहर किससे आएगा? और फर्स्ट फ्लोर से एंटर किया तो बाहर किससे आएगा? ग्राउंड फ्लोर से एंटर करने के कितने तरीके? 6, बाहर आने के एंटर करने के 5, बाहर आने के 6। समझ में आया क्या? डाउट है इसको? क्लियर है? ही शुड एंटर एंड लीव फ्रॉम सेम फ्लोर, इसका मतलब क्या हुआ? ग्राउंड से एंटर किया तो, और फर्स्ट से एंटर किया तो फर्स्ट से बाहर, ग्राउंड से एंटर करने के बाहर आने के, फर्स्ट से एंटर करने के बाहर आने के। समझ में आया क्या? ही शुड एंटर एंड लीव द हॉल फ्रॉम सेम डोर, जो डोर अंदर आने के लिए यूज किया है वही बाहर आने के लिए, तो अंदर आने के लिए, बाहर आने के लिए सेम डोर, एक जिस डोर को यूज किया वो यूज कर सकता है। अब चॉइस है नहीं इसके पास, जैसे डोर नंबर 4 यूज कर लिया, तो बाहर आने के लिए कौन सा डोर यूज करेगा? 4। तो क्या बाहर आने की चॉइस है आपके पास? सिर्फ अंदर आने की चॉइस है, बाहर आने की चॉइस नहीं है। ही शुड एंटर एंड लीव द हॉल फ्रॉम सेम फ्लोर बट डिफरेंट डोर्स, फ्लोर सेम होनी चाहिए, डोर डिफरेंट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? ग्राउंड से एंटर किया तो बाहर किससे आएगा? और फर्स्ट से एंटर किया तो बाहर किससे आएगा? ग्राउंड से एंटर करने के बाहर आने के 5, एक कम हो गया। फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करने के बाहर आने के। समझ में आया क्या? पहली बार रोलिंग करेंगे कितनी चॉइस है? 6, दोबारा 6, दोबारा 6, कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 टाइम्स। तो कितना आ गया? 60 पावर 7। अब ये बता मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐड क्यों नहीं किया? रोलिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक कर रहे हैं ना, तो क्या हो रही है? सिक्वेंशियल। क्या हो रही है? प्लस का बोलते हैं जब और आता है, या तो ये हो या ये हो, तब प्लस आता है। जब सिक्वेंशियल होता है एक इवेंट एक के बाद, जैसे मैं फर्स्ट टाइम रोल किया, जब मैं सेकंड टाइम रोल करूंगा वो उसके बाद ही होगा ना। सेकंड टाइम रोलिंग उसके बाद होगी या नहीं होगी? होगी। तो ये क्लियर करेंगे तो ऑड है, तो ऑड आउटकम 3 होते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 7 बार, तो ये आ गया 3 की पावर 7। अभी बताओ अगला वाला, आइदर ऑड इवन और ऑड, सारे इवन हो या सारे ऑड। अब बीच में क्या आएगा? प्लस, तो या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। इवन होने की चॉइस कितनी हो गई? 3 की पावर 7। ऑड की भी कितनी हो गई? तो 2 इंटू 3 की पावर 7। समझ में आया क्या? अब वो क्या बोल रहे हैं? इवन ऑड शुड बी अल्टरनेट। अब बताओ, इवन ऑड शुड बी अल्टरनेट, तो देखो क्या होगा? इवन ऑड शुड बी अल्टरनेट, तो वो स्टार्ट हो रहा होगा इवन से, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, या ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ये दो केस बनेंगे। पहले इवन आने के 3 तरीके, फिर ऑड आने के 3 तरीके, फिर 3 तरीके। कितना आ गया? 3 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7, तो कितना आ गया? 2 इंटू 3 की पावर 7। क्लियर है क्या? विदाउट रिपीटेशन की, देखो जब भी लंबा वाले क्वेश्चन आए ना, ऐसे डिब्बा बना लिया, इजी होता है। 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे होता पहले प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे? 7, दूसरे को 6, एक कम एक यूज हो गया, नेक्स्ट वाले को 5, फिर 1। अब ये मल्टीप्लाई होंगे प्लस होंगे? तो मेन कंसेप्ट यही है कि मल्टीप्लाई प्लस वाला। मल्टीप्लाई क्यों होंगे? सिक्वेंशियल, एक के बाद एक भर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया? 7 फैक्टोरियल। लेकिन जब बात करेंगे विद रिपीटेशन की, 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले वाले को रिपीटेशन अलाउड है, तो दोबारा कितने चॉइस है?
फिर 7, फिर से कितनी बार? 7 बार। तो कितना आ गया? समझ में आया क्या? कोई डाउट है? क्वेश्चन करने के दो अप्रोच है। मेथड नंबर 1, देखो जब भी आप ये मान के चलना आपको ऐसे नंबर बनाने के लिए मिले और 0 आ रहा है, तो 0 जब भी आता है वो 0 लेके आता है मार्क्स। सबसे ज्यादा गलती 0 की वजह से होती है। क्यों? 0 में प्रॉब्लम क्या होती है? वो पहले प्लेस में नहीं आ सकता। वो क्या नहीं आ सकता? पहले प्लेस आ सकता है क्या? तो मैंने क्या बोला, मेथड नंबर 1 में पहले प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो मेरे पास कितने नंबर आ सकते हैं? 6 में से एक रख दो। अब 1 रख दिया, अब दूसरे प्लेस पे 0 आ सकता है क्या? आ सकता है। अब कितने बचे? 7 थे, 1 यूज हो गया, बचे कितने? 6, फिर से 6। अब कितने बचे? 5। अब कितने बचे? 3, 2, 1। तो कितना आ गया? 6 इंटू। समझ में आया क्या? किसी को भी डाउट है? हैंडिस आगे बढ़े। इसमें मेथड नंबर 2 देखो। मेथड नंबर 2 बोलते हैं नेगेटिव अप्रोच। क्या बोलते हैं? नेगेटिव अप्रोच। अब नेगेटिव अप्रोच क्या होती है? ध्यान से देखना है। यहां पर नेगेटिव अप्रोच होती है कि हम टोटल में से वो माइनस कर दें जो अलाउड नहीं है। टोटल में से माइनस कर दें वो अलाउड नहीं है। तो टोटल कितने बनेंगे? 7 फैक्टोरियल। अगर मैं दिमाग लगा ही नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूं मेरे सारे नंबर बना दिए, तो टोटल कितने बनेंगे? इसमें से वो माइनस कर देना जो अलाउड नहीं है। अलाउड कौन से नहीं होंगे? यहां पे 0 आ गया। अगर यहां पे 0 आ गया, बचे कितने प्लेस? 6। वो कैसे अरेंज होंगे? तो 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। टोटल में से वो माइनस कर दिए जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहां बात करें मेथड नंबर 1 में, पहले पेज पे कितने आएंगे? 6, दूसरे पे 6 से 7। अब सब अलाउड है। कितनी बार? 6 बार। तो कितना आ गया? 6 इंटू 7 की पावर 6। अब मेथड नंबर 2 से करें तो टोटल कितने बनेंगे? 7 की पावर 7 ये बनेगी। इसमें पहले प्लेस पे 0 आ गया, अब बचे कितने? 6 प्लेस। 6 प्लेस को कैसे भरेंगे? अब तो 0 अलाउड है। 7 हर प्लेस को भरने के 7 इंटू 7 इंटू 7 कितनी बार? 6 बार। तो कितना आ गया? 7 की पावर 6। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हेडलिस्ट कर लेना, वरना अप्रोच समझ जाएगी आपको। हाँ बोल, कौन सा वाला है बेटा? ये सही बात। इसमें हमने क्या बोला? टोटल कितने? 7 फैक्टोरियल। इसमें से वो माइनस कर दे जिसमें 0 से स्टार्ट हो रहे। अगर 0 से स्टार्ट हो रहे, 0 को भर दिया, ठीक है। अब बचे कितने प्लेस? इसको भरने का तरीके 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये कौन से नंबर है? अलाउड वाले या अलाउड नहीं वाले? अलाउड नहीं वाले। क्या कर देंगे इसको? माइनस। समझ में? और किसी अलाउड है? और बेटा ये वाला पहले प्लेस में 0 नहीं आया। टोटल कितने मेरे पास? 7। 0 नहीं आ सकता, बचे कितने? 6 तरीके बचे। मान लो तुमने यहां रख दिया 1, मान लो यहां पे 1 रख दिया फॉर एग्जांपल, या 2 रख दिया 2। अब कितने डिजिट बाकी है? फिर से बाकी 0 पे जाएगा है नहीं? तो सेकंड प्लेस पे 0 आता है ना। अब बन जाएंगे 6, 1 हो गया, बचे कितने? 5, 4, 3, 2, 1। समझ में आया? और फिर ये वाला टोटल कितने हो गए? 7 की पावर 7। इसमें दिक्कत कब आएगी? तो 0 स्टार्ट हो रहा है, 0 स्टार्ट कर दे, बचे कितने प्लेस? 6। इसको भर देंगे 7, इसको भर देंगे 7, 7 into 7 6 बार। तो ये कौन से नंबर है? ये टोटल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? स्टार्टिंग में 0। टोटल नंबर माइनस वो नंबर जो स्टार्टिंग पे 0। ये समझ में आएगा? आगे अब ये सब आपको घर पे लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे नहीं। देखिए अब बनाना है 4 डिजिट का, 1 2 3 4। तो पहले प्लेस को भरने के 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। और यहाँ पे कितना होगा? विद रिपीटेशन, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। समझ में आया क्या? यह देखिए आप पहले वाले पार्ट की बात करें हम लोग, यहां देखना है। पे हमेशा मेक ए रूल, डिब्बा बनाना है
और कितने डिजिट का है? 6 डिजिट का। 1 2 3 4 6। इवन नंबर बोल रहा है। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? जिसपे कंस्ट्रेंट लग रहा है, जिसपे, उसको पहले फिल करो उसको। तो लास्ट वाला प्लेस इस पे क्या क्या आ सकता है? 2 4 6। तो लास्ट वाले प्लेस को भरने के कितने तरीके? 3। भर दिया। मान लो यहां पे आ गया 4, मान लो। अब कितने डिजिट बाकी है? 6 बाकी है, 2 बाकी है। कितने हैं टोटल बस? 1 मिनट, 7 है ना? 6 बाकी है। थोड़ा 7 यूज कर रहे हैं, तो कितने बाकी है? इसको बनने के 6 5 4 3 2। तो कितना आ गया? 3 इंटू 6 फैक्टोरियल। 3 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? अगर मैं डिविजिबल बाय 5 बोल रहा हूं, डिब्बा बनाया मैंने 1 2 3 4 6। डिविजिबल बाय 5 तो 5 ही है, 5 पे 6 कर दिया। अब बचे कितने प्लेस? 5। ये कितने बाकी है? 6। इसको बनने के 6 5 4 3 2। कितना आ गया? 6 फैक्टोरियल। समझ में आया क्या? अब जो लास्ट वाला पार्ट, अगर मैं तीसरे पार्ट की बात करूं, पहले हम एक काम करते हैं इसमें 4 की डिविजिबिलिटी है, पहले केस बना लेते हैं। अब ने तो 1 से स्टार्ट होने 1 2 1 6, फिर 2 4 3 2 3 6, फिर 4 2 तो कोई है ही नहीं, 5 2 5 6 6 4 7 2 7 6। 4 तो कौन सा है? 48 होगा, 44 होगा। 44 के लिए 2 4 नहीं है, 48 नहीं है। तो कितने केस बन रहे हैं? 10। कितने बन रहे हैं? 10। अब मैंने क्या किया, इनमें से मैंने कोई भी एक केस उठा लिया। जितना आंसर एक के लिए आएगा बाकी सबके लिए उतना ही आएगा। कितने डिजिट का है? 6। मैंने एक केस लिया ये वाला, मैंने यहाँ 1 2 को डाल दिया, रख दिए। अब बचे कितने डिजिट मेरे पास? 5। 7 थे, 2 यूज किए, बचे कितने? तो पहले केस को बनने के 5 4 3 2। कितना आ गया? ये 5 फैक्टोरियल कितने केस के लिए आया? एक केस के लिए। ऐसे मेरे पास कितने केस हैं? तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 10। अब देखो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया है, ध्यान सुनना है। अब बोलो इसमें 10 से काउंट करो, दैट इज द एलिमेंट वे ऑफ काउंटिंग। एक के लिए काउंट किया, 10 से मल्टीप्लाई कर, तो 10 के मैंने बचा लिया। समझ में आया? मैंने एक के काउंट किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या मैंने 10 को केस से काउंट किया है? नहीं किया। एक से ही 10 से काउंट कर लिया। क्या मैंने अलग केस बनाया यहां पर? नहीं। तो टाइम बचा होता है। जितना टाइम बचा पाएंगे उतना हमारा टाइम बचेगा, उसमें हमें समाप्त रहेंगे। क्लियर है? अब जो फोर्थ पार्ट है, इसे लोग कैसे केस बनाते हैं? आप समझिए, केस बनाना सीखे यहां पर, बाकी तो आप सीख जाएंगे। आप मैंने लिया 1 2 3 4 5 6। इन 6 से बनने वाला 6 डिजिट का नंबर क्या 3 से डिविजिबल होगा? सम काउंट करो कितना है? 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सम ऑफ डिजिट। सम कितना आ रहा है इसका? 21। 21 3 से डिविजिबल है क्या? तो इन 6 डिजिट से बनने वाला 3 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? इससे बनने वाले कितने नंबर्स होंगे? कितने होंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन हमने कौन सा केस मिस कर रखा है? 7 वाला। हमने 7 को बाहर बिठा दिया। हमने क्या किया? 7 को बाहर बिठा दिया। अब 7 को क्या करना पड़ेगा? अंदर लाना पड़ेगा। जब 7 अंदर जाएगा तो कोई एक बाहर भी जाएगा, वो 6 डिजिट का नंबर है। अब पॉइंट ये आ रहा है कि 7 जब अंदर ले तो बाहर किसको निकाले? या तो सब काउंट करो बैठ के, उसका भी आसान तरीका है। जब 7 को अंदर लो और किसी एक को बाहर निकालो, तो उनका डिफरेंस, उनका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जब 7 को अंदर लो और एक डिजिट को बाहर निकालो, तो उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? ये 7 को लिया, एक को बाहर निकाला, 7 में से कितना आ गया? 6 अलाउड है। 7 2 3 4 5 6 अलाउड। 7 को लिया, 2 को निकाला तो 5 नहीं होता। 7 को लिया, 3 को निकाला तो 4 नहीं होता। 7 को लिया, 4 को निकाला तो 1 2 3 7 5 6। 7 को लिया, 5 को निकाला तो 7 को लिया, 6 को निकाला तो इससे 6 फैक्टोरियल, इससे 6 फैक्टोरियल, इससे 6 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया? 6 फैक्टोरियल इंटू 3। तो जब हम एक डिजिट को लेंगे और एक को बाहर निकालेंगे तो क्या करना है हमको? उनका डिफरेंस, उनका डिफरेंस 3 का क्या होना चाहिए? ऐसे मालूम मैं ले रहा था, 2 डिजिट को ले रहा हूं और 2 को निकाल रहा हूं, तो बी रूल होगा।
समझ में आया क्या? कोई बात नहीं। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है? इवन नंबर। अब इवन नंबर में मैंने कहा आप जीरो आते ही परेशान हो जाओगे और आपको समझ ही नहीं रहे हो। मैं आपको स्पेशली समझा रहा हूं कि जीरो सबसे ज्यादा परेशान करता है और आप उसकी टेक केयर नहीं करोगे तो वो आपकी टेक केयर नहीं करेगा। जीरो डिजिट जब भी दिखेगी मतलब वो गलती कराएगा ही कराएगा। अब वो क्या बोला? इवन नंबर। इवन नंबर में लास्ट में क्या आ सकता है? 0 2 4 6। तो पहले जीरो वाले को देखो, भेज दो, वो परेशान करने वाला है मुझे। तो वो अगर बैठ गया जाके तो मुझे दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चे कितने? 6 5 4 3 2। कितना आ गया? अब जीरो यहां पे नहीं है लास्ट में, तो लास्ट में कौन आएगा? 2 4 6। इसको भरने के तरीके 3। बचे कितने डिजिट? 6। लेकिन पहले पेज में कौन नहीं आएगा? बचे कितने? 5। इसको भरने के 5, फिर इसको 5 4 3 2। तो ये आ गया 5। कितना आ गया? सी क्या दिया मैंने आपको? 15 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये कितना आ गया? 21 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? सेकंड में या तो लास्ट प्लेस पे क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 5 बोला है 0, या लास्ट प्लेस पे क्या आएगा? 5। बचे कितने प्लेस? 5। ये कितने बाकी हैं? 6 6 5 4 3 2। तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल। अब 5 यहाँ पे आ गया तो बचे कितने डिजिट? 6। लेकिन पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा तो बचे कितने? 5 5 4 3 2। तो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 11 इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ में आया? आपको जीरो हमें परेशान करता है तो जीरो का केस अलग से बनता है हमेशा। तो हम दो केस बनाएंगे, एक विदाउट जीरो, एक विद जीरो। विदाउट जीरो का मतलब कि लास्ट 2 डिजिट में जीरो नहीं आ रहा है। ये हम जो केस बना रहे हैं किससे बना रहे हैं? लास्ट 2 डिजिट्स पर। किससे बना रहे हैं हम लोग? लास्ट 2 डिजिट्स पर। तो लास्ट 2 डिजिट में जीरो नहीं आया तो क्या कहेगा? 1 2 1 6 2 4 3 2 3 6 5 2 5 6 एंड 64। कितने केस बन गए? 8। समझ में आया क्या? तो अगर ये 8 केस बन गए तो हमें बनाना है कितने डिजिट का? 6 डिजिट का। 1 2 3 4 5 6। इसमें से एक केस लिया, यहां डाल दिया, बाहर डाल दिया। 2 डिजिट काम आ गई। बची कितनी? 5। बची तो 5 है ना, सही से काउंट करो। बची कितनी? 5। लेकिन 5 में से एक काम की नहीं है। कौन काम का नहीं है? वो क्यों नहीं आएगा? फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा। पहले पेज को बनने के तरीके 4 फिर 4 फिर, तो कितना आ गया? 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये एक केस है। ऐसे कितने केस बनेंगे? 1। ऐसे कितने केस बनेंगे? 8। तो हमें एक का बनाया है तो ऐसे हमें 8 का बनाना पड़ेगा। अब हमने बोला विद जीरो। अब लास्ट डिजिट में जीरो आ रहा है, लास्ट डिजिट में, तो क्या लिखते हैं? 2 0 या 4 0 या 0 4 या 6 0। अब मैंने क्या किया, जब मैं लास्ट 2 डिजिट में से एक डिजिट को मैंने 0 बना दिया तो 0 वाला भाई लास्ट में जाके बैठ गया। जैसे 0 लास्ट में बैठा मेरा काम हल्का हो गया। क्यों? अब टेंशन नहीं है मुझे। अब तो बिंदास बजा के बढ़ दो, अब गलती नहीं होगी। मेरे पास 2 डिजिट गई, बची कितनी? 5। कितनी गई? 2 गई, बची कितनी? 5। तो पहले पेज को बनने के तरीके 5 4 3 2। तो कितने आ गए? और ऐसे कितने केस हैं? 4। तो ये आ गया 52 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है क्या? कितने लोगों का सही है? हमने क्या किया? पहले बिना जीरो केस बनाया। तो 1 2 3 4 5 6। इससे कितने केस बनेंगे? बाहर कौन बैठा हुआ है? जीरो। तो जीरो को अंदर लेके आना है। अब जीरो को अंदर लेके आना है तो बाहर को लेके जाना पड़ेगा। तो जीरो को अंदर लेके आए तो बाहर कौन जा सकता है? 3 और 6। कौन जा सकता है? एक बार 3 को उठा दो, एक केस तो ये बन गया। एक बार 6 को उठा दो, एक केस ये बन गया। समझ आया क्या? अब इस वाले में टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे? पहले प्लेस को बनने के 6 डिजिट है, एक जीरो है, तो पहले प्लेस को बनने के तरीके कितने होंगे? 5। अगले वाले को
5, अगले वाले को 4, 3, 2, 1, तो कितना आ गया 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसके लिए भी 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, दोनों भाइयों को ऐड कर दो 10, 16 इंटू 5 फैक्टोरियल। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? कितने लोगों का? मैंने क्या किया, मेरे पास 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसे मान लो गया 1 ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अप टू मेरे पास 10 क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन के पास गया, ठीक है। मेरे पास कितनी चॉइस है मार्क करने की, या तो ट्रू या दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, चौथे के पास गया, 10वें के पास गया, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। क्यों? सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सीक्वेंशियल अटेम्प्ट हो रही है, तो आंसर कितना आ गया 2 की पार्ट है। अरे समझ में आया क्या? अभी मेहनत तो करें, कोई बात। यहाँ देखिए आप, मेरे पास 2 तरीके हैं समझने के, तो ध्यान समझना क्वेश्चन कैसे सोचते हैं आप कि भाई मैंने 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 2 अटेम्प्ट किया से 10 अटेम्प्ट किए, ये केस बनेंगे मेरे पास। अब 0 अटेम्प्ट करने वाले होते हैं 10C0, ये अभी समझ में नहीं आएगा आपको, ये हम थोड़ा और पीएचडी सीख जाएंगे समझ आ जाएगा। 10 में से 1 अटेम्प्ट किया 10C1, अटेम्प्ट करने के 2 तरीके, 10 में से 2 अटेम्प्ट 10C2, फिर 2 स्क्वायर से लेके 10C10 2 पार्ट है, और ये होता है 1 प्लस 2 की पावर 10 का एक्सटेंशन। ये जो मैंने लिखा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों? अपनी पीएनसी में कम पढ़ा हुआ है। 1 क्लास 2 क्लास के बाद जब एनसीआर सीख जाओगे तब आप समझ में आ जाएगा, तब भी नहीं है तो मेरे पूछ लेना, ठीक है। ये तो एक हुआ मैथड। अब जो मैथड नंबर 2 है, जब मैं क्वेश्चन के पास गया तो पहले मेरे पास 2 चॉइस थी, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करना भी एक चॉइस होती है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करना भी एक, तो मेरे पास 3 चॉइस होती है, ट्रू, फॉल्स, छोड़ दो, वो भी चॉइस है। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कितनी चॉइस है मेरे पास? 3। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की 3 चॉइस, कितने क्वेश्चन है? समझ में आया क्या? नोट करिए, 10 MCQ क्वेश्चंस विद 4 चॉइसेस। पहला ऑप्शन है, मैं पहला पार्ट सुन लो मेरे पास, पहला पार्ट है क्वेश्चन सिंगल रखना था, मतलब ये दोनों सॉल्व करने इसके लिए सिंगल रख के लिए, तो एक बार दोबारा सॉल्व करने हैं किसके लिए? मल्टीपल रख। तो एक बार ही मानना है क्वेश्चन सारे सिंगल रखने हैं, एक बार क्या मानना है? तो 4 क्वेश्चन हो गए, तो एक इसके लिए 2 पार्ट, उसके लिए फिर से 2 पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं ए बात करता हूं सिंगल करेक्ट की, सिंगल करेक्ट, तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है 4 की पावर 10 और दूसरे वाले का आंसर है 5 की पावर 10। क्लियर है क्या? कैसे अप्रोच किया था वो सीखो। मेरे पास कौन सा क्वेश्चन है? सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट के 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, A, B, C, D, ठीक है ना? अब मैं ध्यान सुनने की बात करूंगा, मैं पहले ऑप्शन ए के पास गया, कितनी चॉइस है मेरे पास? ए ऑप्शन को मार्क करने की 4 चॉइस है मेरे पास, 1, 5, 3 कौन सी? या तो मार्क कर दो या अनमार्क कर दो या पेपर फाड़ दो, ये नहीं कर रहा। 2 चॉइस, 2 चॉइस, ध्यान सुनो, 2 चॉइस कौन सी? या मार्क करो, 2 चॉइस है, या मार्क कर दो उसको या मार्क मत करो, नहीं समझ में आएगी। तो ए ऑप्शन को मार्क करने की 2 चॉइस, ऑप्शन बी को मार्क करने की, ऑप्शन सी को मार्क करने की, ऑप्शन डी को मार्क करने की, तो प्लस करेंगे मल्टीप्लाई, क्यों? सीक्वेंशियल, ए के बाद बी पे गया, बी के बाद सी पे गया, सी के बाद डी, तो 2 पावर 4 आ गया, ये कितना आ गया? 16। अब 16 में से एक चॉइस वो भी होगी ना इसमें कोई भी मार्क नहीं हुआ होगा। मैंने क्या बोला, ए के 2 चॉइस है, मार्क करो या मत करो, मतलब मैंने मार्क नहीं किया। मैंने बी के पास गया, 2 चॉइस है, मार्क करो या मत करो, मैंने मार्क नहीं किया। फिर सी के पास 2 चॉइस है, मार्क करो या मत करो, मैंने मार्क नहीं किया। फिर डी के पास गया, अगेन 2 चॉइस है, मार्क करो या मत करो, फिर मैंने मार्क नहीं किया। तो मैंने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? तो 16 जो चॉइस है ये कौन सी चॉइसेस है? टोटल। तो अटेम्प्ट करने की कितनी चॉइस होंगी मेरे पास? 15। एक कम करनी पड़ेगी, कौन सी वाली? इसमें कोई मार्क नहीं है। तो अटेम्प्ट करने की कितनी चॉइस है? 15। और टोटल कितनी चॉइस है? तो पहले पार्ट का आंसर कितना होगा? 15 की पावर 10 और दूसरा कितना होगा? 16 की पावर 10। 15 are those choices in which I am attempting the question by marking at least one option.
by marking at least one option. और 16 are those choices in which one choice is included जिसमें मैंने कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं किया. तो 16 are the total choices, 15 are the choices of attempting. क्लियर है? किसने देखो कैसे रिजल्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को. मैंने बोला फर्स्ट 3 पोजीशन ले ली, तो ये पोजीशन फर्स्ट है, ये पोजीशन सेकंड है, ये पोजीशन थर्ड है. मैं 3 पोजीशन बना ली, स्टेज बना लिया मैंने. अब पहली पोजीशन पे कितने लोग आ सकते हैं? 10. अगले में 8. अगले में 10 आ गए, तो एक ही आदमी 2 पोजीशन में आ सकता है. तो पहले में 10 आ गए, दूसरे में कितने आएंगे? 9. फिर प्लस मल्टीप्लाई. ठीक है ना. तो मैंने क्या बोला 10 into 9 into 8. तो मैंने बोला ये 3 पोजीशन है. पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है, ये पोजीशन नंबर 3. यहाँ पे खड़ा हुआ फर्स्ट पोजीशन में आया, तो यहाँ पे सेकंड पे और थर्ड पे. मैं 10 लोग खड़े हुए यहाँ पे खड़े थे. सीवर पहली पोजीशन में से मैं कितने लोगों को लेकर आ सकता हूँ? 10 में किसी को लेकर आ सकता हूँ. तो मेरे पास पहली पोजीशन के लिए कितनी चॉइस है? दूसरी के लिए एक आ चुका है. फिर तो बोले आपने फर्स्ट क्वेश्चन क्यों स्टार्ट किया? अब स्टार्ट करो, एक ही बात है. आप नहीं स्टार्ट करो, नहीं पड़ेगा उसे. यहां से करो, यहां से जो है यहां पे वो सब सेकंड स्टार्ट करो, यहां से जो है अब यहां पे आ जाओ. कितने यहां सीक्वेंशियल करोगे तो हमें मिल जाएगा. अब कहीं से भी स्टार्ट करो तब भी बढ़ता है उससे. क्लियर है क्या? तो पहला लेटर कितने हैं पास? 7. यूज करने 4. तो 7 6 5 4. तो ये आ गया 7 into 6 into 5 into 4. समझ में आया क्या? कितने लोग आते हैं? हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट. तो एक काम करो, कॉन्सोनेंट बाहर निकाल लो. H S T R Y, बाकी भूल जाओ. अब क्या है पास? इसको भरने के 5 4 3 2 5 फैक्टोरियल 120. समझ में आया क्या? बिगिन एंड एंड इन कॉन्सोनेंट. देखो बात को ध्यान से, जब हमें कंस्टेंट मिलता है ना, तो जो हमें कंस्टेंट मिल रहा है उसको पहले फॉलो करो. कॉन्स्टेंट कितने हैं मेरे पास? 5. इसके अलावा कौन कौन बच गए? एक तो आई है और एक ओ. ये तो पहले प्लेस पे कितने ऑप्शन है मेरे भरने के? 5. कॉन्सोनेंट ही आएगा. लास्ट वाले में 4. तो पहले फर्स्ट और लास्ट को भर दिए, कॉन्सोनेंट आ गया. टोटल कितने लेटर है मेरे पास? 7. यूज कितने होगा? बचे कितने? 5. तो अगले वाले के लिए 5, इस वाले के लिए 4. कितना आ गया? 4. और मैं क्लियर है आता. अब बोला हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन विद द वोवल. अब मैं बोल रहा हूं बिगिन विद द वोवल. वोवल कितने हैं मेरे पास? 2. तो पहले को भरने के 2 तरीके. टोटल कितने लेटर मेरे पास? 7. एक यूज हो गया, बचे कितने? 6. अगले वाले को भरने के 6 5 4 मल्टीप्लाई कर दो 240. समझ में आया क्या? और बोलो बिगिन विद टी. तो पहले प्लेस का था मेरे पास, चॉइस ही नहीं दी उसने. टी आके बैठ गया. अब उसका आके बैठना है तो चॉइस नहीं है उसके पास. एंड विद वोवल. तो लास्ट प्लेस को भरने के तरीके 2. कितने हो गए? 2. टोटल से 7. कितने यूज हो गए? 2. बचे कितने? 5. तो 5 into 4. तो 5 into 4 into 2 कितना आ गया? 40. अब वो क्या बोल रहा है? बिगिन विद टी एंड कंटेन्स एस. तो बिगिन विद टी, ये देखो ध्यान से, अच्छा पार्ट है, थोड़ा डिफरेंट है. ये टी आके बैठ गया. अब वो क्या बोल रहा है? कंटेन एस. क्या बोल रहा है? मैंने क्या बताया आपको? पीएलसी में जिस वेरिएबल पे परसेंट हो उसको उसका ध्यान रखना, तो गलती नहीं होगी. अब वो एस को बोल रहे हैं कि एस को लेके आना है. तो मुझे बताओ एस के पास कितनी चॉइस जाने के लिए? 3 चेयर खाली कहीं जाके बैठ जाए. तो मेरे पास एस के लिए कितनी चॉइस है? 3. मान लो एस यहां पे बैठ गया. अब कितने खाने बाकी है? लेटर कितने बाकी है? 5. तो पहले खाने को भरने का, दूसरे खाने को भरने का. ओके. हाउ मेनी कंटेन बोथ वोवल्स. तो हमने क्या बोला? ये आई और ओ. ठीक है ना. ये दोनों हमारे दिमाग है, इनको तो बिठाना ही पड़ेगा. मतलब इनको चेयर देनी है, बाकी घर के बाद में बैठेंगे, तो इनको तो बिठाना ही पड़ेगा. आपका जगह कितनी है? 4. तो हमारे पास 2 दामाद खड़े हुए हैं, इनको बिठाना है पहले. पहले गए आई के पास, तो ये बैठेंगे घर के
दिक्कत आ जाएगी। तो पहले क्या आई के पास तू जाके बैठ जा, आई के पास बैठने की कितनी जगह बची है? 4, वो बड़ा जवाब है। अब गए ओ के पास, कितनी जगह बाकी है? 3 ही बैठ गए। अब बाकी जो बचे हुए अब तुम बैठ जाओ, घर की जो 2 सीट मिल रही है, कितने घर के बाकी है? 5, 7 में 2 काम आए, बचे कितने? तो इस वाली मतलब आई यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, इस वाली चेयर पे कितने बैठ सकते हैं? अगली वाली चेयर पे। जिसने कंस्ट्रेंट लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले किसको बिठाएंगे? भाई के पास बैठने की कितनी जगह? 4, भाई आके बैठ गया। अब पहले पेज पे कितने लेटर आ सकते हैं? 6 बचे। दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, आंसर क्या है? क्या होता है बाकी लोगों को पता नहीं है। यहाँ देखिए, my name is palindrome, which is same from both sides in English as well as Hindi। तो palindrome मतलब आप पीछे से पढ़े या आगे से पढ़े, दोनों में क्या होता है? सेम, उसको palindrome बोलते हैं। क्लियर है? तो अब आपको बताना है कितने पैलिंड्रोम भरना है मुझे। तो ये मैंने लिया 5 लेटर का। अब मुझे बताओ कितने लेटर भरने को? ये 3। क्यों? बाकी दो तो पहले 2 को लेके भर जाएंगे अपना, बाकी 2 किसको लेके भर जाएंगे? पहले 2 को। इसको भरने के तरीके, इसको 26, कितना आ गया? 26। बोले सर 26 में 25 होना चाहिए, रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन पैलिंड्रोम बिना रिपीटिशन के बनता ही नहीं, तो आप यूज कर सकते हैं। लास्ट 2 क्यों भरे? जो पहले में आएगा वो लास्ट में आएगा, सेकंड में आएगा वो सेकंड लास्ट में। क्लियर है क्या? बात हो जाती है। वो क्या बोल रहा है? If each word begins with vowels or ends with vowel, इसमें लोग क्या समझते हैं, या तो vowel से स्टार्ट हो रहा है या vowel से, अगर vowel से स्टार्ट हो रहा और vowel से एंड हो रहा है, वो अलाउड है? दोबारा पूछ रहा हूं, vowel से स्टार्ट हो रहा तो vowel से एंड हो रहा, वो अलाउड है क्या? अलाउड है। और लोग समझते हैं कि केवल या तो स्टार्ट या एंड, दोनों अलाउड होते हैं। तो 3 केस अलाउड है। कौन से? vowel से स्टार्ट, vowel से एंड, vowel से स्टार्ट, vowel से एंड, तीनों अलाउड। क्या मेथड नंबर 1? मेथड नंबर 1 इज, मैंने क्या बोला, मैंने पहला केस बनाया स्टार्ट्स विद वोवल, स्टार्ट्स विद वोवल, और बी बनाया मैंने एंड्स विद वोवल। अब पीएनसी का एक और रूल, नया रूल, क्या? पीएनसी में रिपीटिशन बहुत होती है, ये आपको सिखाता है वो कैसे होती है। अब थोड़ा सा केस में क्या दिक्कत आ रही है, जब मैं एक केस बनाऊंगा, ध्यान से सुनना यहां पे सब लोग। स्टार्ट विद वोवल, कितने वोवल है मेरे पास? 2, ए एंड आई। तो पहले पेज को बनने के तरीके कितने होंगे? 2, फिर 4, 3, 2, 1। तो ये आ गया 2 × 4 फैक्टोरियल, कितना आ गया? 48। कितना आ गया? 48। जैसे ही मैं यहां पे लूंगा एंड से वोवल, 1, 2, 3, 4, अब फिर से क्या आएगा यहाँ पे? 2, और बाकी में कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल, फिर से कितना आ गया? 48। जब मैं स्टार्ट से वोवल लूंगा, एंड से वोवल लूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, गलती हो जाएगी। देखिए ऐसे क्या गलती होगी, जब आप स्टार्ट विद वोवल ले रहे हैं तो वो केस भी आएंगे जो एंड विद वोवल हो रहे होंगे। आपने ये ध्यान दिया है, ए वाले केस में लास्ट वोवल नहीं आना चाहिए, नहीं आ भी सकता है आप, और दूसरे वाले में जब एंड विद वोवल लिया है तो आपने ये ध्यान दिया है कि पहले पेज से वोवल नहीं आना चाहिए, आ सकता है। तो वो केस जिसमें वोवल पहले पेज पे आ रहा है और आखिरी पेज पे आ रहा है, वो कितनी बार काउंट हो गए? 2 बार। तो इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये वाला पढ़ाऊंगा भी मैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर निकाला जाता है ए यूनियन बी से। किससे निकाला जाता है? ए यूनियन बी लेंगे तो गलती नहीं होगी आपसे। तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, पता है आपको? नहीं पता, ज्यादा ठीक है। ए यूनियन बी होता है ए प्लस बी माइनस, तो ए कितना आया था? 48, बी कितना आया था? अब ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? वोवल से स्टार्ट और वोवल से एंड, वोवल से स्टार्ट और तो पहले पेज को बनने के तरीके 2, लास्ट पेज को बनने के 2 वोवल है, पहले और आखिरी पेज पे आने चाहिए 1, बचे बीच में कितने? तो 2 × 3 फैक्टोरियल कितना हो गया?
48 प्लस 48 कितना हुआ 96, माइनस 12 कितना हो गया 84। समझ में आया क्या? किसी को डाउट है यहाँ पे? पहले आगे बढ़े। मैथ नंबर 2 देखिए, एक तो ये अप्रोच होगी। मैथ नंबर 2 क्या है, मैं काम करता हूं ना उसमें कि मैं नेगेटिव अप्रोच भी होती है पास, टोटल केसेस माइनस वो केस नाइदर स्टार्ट नॉट एंड्स विद वोवल, ना तो वोवल से स्टार्ट हो रहा है ना वोवल से एंड हो रहा है। टोटल केस कितने होंगे 5 फैक्टोरियल, ये 5 से 5 अरेंज करना कितने होंगे 5 फैक्टोरियल होंगे या नहीं होंगे? अब मैं बोल रहा हूं वोवल से ना तो एंड हो रहा है ना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वोवल कहां पे आ रहा होगा बीच में, 3 केस का। तो पहले वोवल के पास कितनी चॉइस है जाने के लिए 3, दूसरे वोवल के पास बचे कितने प्लेस 1, 2 प्लेस यूज किए हैं आपने, बचे कितने प्लेस 3 प्लेस, बचे कितने लेटर 3, बचे कितने प्लेस 3, बचे कितने लेटर 3, कैसे अरेंज करेंगे 6 इंटू 6 कितना आ गया 36, 120 माइनस 36 कितना आ गया 84। क्लियर है क्या? In a bookshelf has 5 distinct places to keep the books. In how many ways can we place a book? If we have 10 books or 3 books. दो क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आप 5 प्लेस हैं, तो ऐसा नहीं कि आप एक प्लेस में 2 बुक रख देंगे। 5 प्लेस मतलब 5 बुक। तो मैक्सिमम कितनी बुक्स अलाउड है आपको 5। ऐसा नहीं कि जी अलमीरा डाल दी सारी जो निकली बात होती है। यहाँ पे सिंपल सिस्टम है कि कितने प्लेस उतनी बुक्स। क्लियर? तो सिंपली है, मेरे पास 5 प्लेसेस हैं और 10 बुक्स हैं, तो पहले प्लेस पे कितनी बुक्स आ सकती हैं 10 चॉइस है मेरे पास। दूसरे के लिए फिर 7, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, तो 500 प्लेस बनने हैं आपको, 5 बुक्स रख दिया, 5 बाहर रह जाएंगे। ठीक है। अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है वो, अब मेरे पास 3 बुक्स हैं, प्लेस कितने 5 प्लेस 3 बुक। अब मैं केस कैसे बनाऊं, अब सुनना ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, तो ये मैथ में भी आता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें 10 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 वो यूज करना पड़ेगा। यानी कि आपके लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, कौन सी क्वांटिटी लिमिटिंग है। पहले केस में प्लेस लिमिटिंग का प्लेस पे आपने केस बनाया, इस वाले केस में लिमिटिंग कौन है बुक्स, कौन लिमिटिंग है बुक्स। तो प्लेस पे केस बनेगी, अब बुक पे केस बनेगी। अब प्लेस भी पूछने वाला है तेरे पे कितनी बुक आने वाली है, तो ये ज्यादा है बुक्स कम है। अब मैं 3 बुक की बात करूं, पहली बुक की बात करें, हाँ जो आप बैठ गए कितनी चॉइस है उसके पास 5, तो पहली बुक के पास बैठने के लिए 5 चॉइस, दूसरी बुक के पास, तीसरी के पास, तो जो लिमिटिंग है उस पे केस बनाते हैं। अगर मैं 6 बुक्स जाती तो केस कैसे बनता प्लेस पर, तो बुक ज्यादा हो गई है। 5 बुक्स हैं 5 प्लेस हैं, अब किसी में सेम बात है, आप बुक पे बनाओगे प्लेस पे बनाओगे सेम आंसर है। क्लियर है क्या? तो जो लिमिटिंग है जिसकी क्वांटिटी कम है उस पे केस बनेगा।